हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बिहार डीएलएड के लिए मैथ के अति महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज को देखेंगे जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं और बिना फॉर्मूला के आपके एग्जाम में समय रहते हुए भी आप मैथ को हल नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए फॉर्मूला को आज हम लोग अच्छे तरीके से तैयार करेंगे जिससे हम लोग पूरा मैथ भी बना पाएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाने वाले बहुत सारे ऐसे क्वेश्चनों को कर पाएंगे जो ऑब्जेक्टिव माध्यम में वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे फॉर्मूला के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज का पहला फॉर्मूला है अलजेब्रा से ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है दोस्तों, दूसरा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसका इक्वल जो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab हो जाता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। और चौथा को फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका इक्वल जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे चलते हैं। मेंसुरेशन में कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसे देखेंगे। आयत का परिमाप। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं कि आयत कुछ इस प्रकार होता है जिसकी लंबाई आपस में बराबर होती है और चौड़ाई भी आपस में बराबर होती है। तो आयत का परिमाप जो होता है 2 इंटू लंबाई और जोड़ चौड़ाई हो जाता है दोस्तों। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं आयत के परिमाप उनके चारों भुजाओं को जोड़ के। उसी को शॉर्टकट बनाया गया है 2 इंटू एल प्लस बी, अर्थात लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का विकर्ण की बात करें तो अंदर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये अंदर रूट पूरा है, लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। इससे आयत का विकर्ण आपको ज्ञात होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है वर्ग। अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग में आपस में सभी भुजाएं जो होती है आपस में बराबर होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्ग की बात करें, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजाओं स्क्वायर होता है दोस्तों, क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसलिए वर्ग का जो परिमाप होता है 4 इंटू भुजा होता है। ठीक है दोस्तों, वर्ग का विकर्ण की बात करें तो वर्ग का विकर्ण जो होता है अंडर रूट 2 इंटू भुजा, अंडर रूट 2 इंटू भुजा वर्ग का विकर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे त्रिभुज का। वर्ग की क्षेत्रफल भी होता है दोस्तों। वर्ग का क्षेत्रफल जो हो जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो जाता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, जिसको शॉर्टकट में ए स्क्वायर लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज आप जानते हैं दोस्तों कि तीन तीन रेखाखंडों से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाखंड से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के परिमाप की बात करें तो इसके तीनों भुजाओं का योग, अर्थात 3 इंटू भुजा आप बोल सकते हैं। 3 इंटू भुजा जो होगा त्रिभुज का परिमाप होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ आधार इंटू ऊंचाई, मतलब अर्थात जो हुआ इसका 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। दोस्तों, त्रिभुज भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे समकोण, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमद्विबाहु त्रिभुज। अगर बात करें समद्विबाहु त्रिभुज की तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाता है। 1/2 इंटू भुजा स्क्वायर, 1/2 इंटू भुजा स्क्वायर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बात करें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो इसका जो हो जाता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के फॉर्मूलाज और डीएलएड से रिलेटेड सभी जानकारी के लिए चैनल पर बने जरूर रहे। अगर आप ये पीडीएफ हमारे चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़े और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे भी ज़रूर जुड़े। आगे देखते हैं। आगे है मेंसुरेशन से कुछ दोस्तों, इसमें है क्यूब एंड क्यूबाइड, अर्थात घन और घनाभ। दोस्तों, इसको चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। घन और घनाभ को देखिए, कुछ इस प्रकार घन और घनाभ दिखता है। घन ये जो है ये घन है और ऊपर में जिसको आपने देखा यहाँ पे ये घनाभ है दोस्तों। ठीक है,
घन की बात करें तो घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और घनाभ में आयताकार फलकें होती हैं जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं, उसको देख लेते हैं। वो पहला बिंदु है घन घन या घनाभ में 6 आयताकार पृष्ठ या फलक होते हैं। घन या घनाभ में 6 आयताकार पृष्ठ या फलक होते हैं। दूसरा है घन में कुल सॉरी दोस्तों, घन में लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई बराबर होती है। घन की बात करें दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया, घन में सभी भुजाएं बराबर होती है, अर्थात लंबाई भी बराबर, चौड़ाई भी बराबर और ऊंचाई भी बराबर। तीसरे नंबर पॉइंट में है घन या घनाभ में 12 किनारे या कोर होते हैं। घन या घनाभ में 12 किनारे या कोर होते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें अगले नंबर पॉइंट में जो एग्जाम की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है, सीधे आपको पूछ लिए जाएंगे। अगला नंबर में है घन या घनाभ में 8 कोण या शीर्ष होते हैं। दोस्तों, घन या घनाभ में 8 कोण या शीर्ष होते हैं। आप इसको जरूर याद करके जाएंगे। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण और फॉर्मूलेज। तो अगर बात करें घनाभ की, तो ऊपर देख सकते हैं फिगर में आप, इसको घनाभ है। बात करें अगर कि घनाभ के क्षेत्रफल की, तो घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस में चौड़ाई गुना ऊंचाई, फिर प्लस में ऊंचाई गुना लंबाई। दोस्तों, अगर इसको शॉर्टकट में लिखने की बात करें तो इसको लिखा जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, जहाँ पर आपका एल फोर लंबाई हो जाएगा लॉन्गेस्ट, बी फोर चौड़ाई हो जाएगा, फिर प्लस फिर चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा और चौड़ाई फिर सॉरी दोस्तों फिर प्लस में ऊंचाई गुना जो हो जाएगा लंबाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसे भी याद रख लेंगे। घनाभ का आयतन की बात करें तो घनाभ में क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, इसलिए घनाभ का जो आयतन हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। दोस्तों, आप इसे अगर चाहते हैं कि PDF आपको मिले तो हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाए। यहाँ आपको 3D PDF के साथ साथ फॉर्मूला और 3D PDF दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं घन के बारे में कुछ। बात करें घन की, तो इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, घन का क्षेत्रफल की बात करें तो घन का क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का आयतन की बात करें तो क्योंकि घन में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसलिए घन का आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब। ठीक है दोस्तों, भुजा क्यूब। चलते हैं आगे। आगे है बेलन, जिसको देख सकते हैं आप दोस्तों फिगर में, बेलन या कुछ इस प्रकार बनाया गया है बेलन, जिसको इंग्लिश में सिलेंडर भी बुलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h, 2πr/h। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है 2πr इंटू आर प्लस एच, 2πr इंटू आर प्लस एच। बेलन का आयतन की बात करें तो πr² h हो जाता है, πr²h। चलते हैं आगे शंकु में। शंकु देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार शंकु को दिखाया गया है दोस्तों। कुछ शंकु इसी प्रकार से होते हैं। ठीक है दोस्तों, शंकु का अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल πr इंटू आर प्लस यल हो जाता है, जहां दोस्तों यल शंकु की तिर्यक ऊंचाई अर्थात इसको बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है πrl होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? πrl। आगे चलते हैं। आगे है गोला। दोस्तों, आप जानते हैं कि फुटबॉल गेंद गोले के आकार का होता है, इसको हम फिगर में नहीं दर्शा पाए, आप समझ सकते हैं इसको। गोला इस प्रकार होता है कुछ। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है। और बात करें अर्धगोले का संपूर्ण सॉरी दोस्तों अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr², उसका आधा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर एक बार से आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़े, टेलीग्राम में भी फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। DLED से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए चैनल पे बने रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।